हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉटनी के हमारे जो डीएससी विषय है उसका। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने देखा है पूरे ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, आपने देखा है। नहीं देखा है दोस्तों तो जाके पहला वीडियो को देखना, और आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके देखा करो तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पर एक बार सर्च मार के देख लेना कि प्लेलिस्ट से वीडियो कैसे देखा जाता है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन आज के जो हमारा दूसरा लेक्चर में ये पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इस पर टॉपिक नहीं है। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हमारा बॉटनी का तीसरा लेक्चर आएगा, जो आप सबके लिए दूसरा यूनिट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन तभी संभव होता है जब उन्हें हम प्राकृतिक पर्यावरण से या वातावरण से अलग करके प्रयोगशाला में शुद्ध अवस्था में उगाया जाए। प्राकृतिक वातावरण में सूक्ष्म जीव मिश्रित जनसंख्या के रूप में पाए जाते हैं। देखो, पर्यावरण में तो 10 जगह अलग अलग तरीके से फैले हैं, खुद दिमाग लगाएंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज को अगर गहनता से हमको स्टडी करना है, डीपली उनका स्टडी करना है, तो हम उनको लैब में लेके जाएंगे, है ना। और लैब में जा करके क्या करेंगे, उनको अध्ययन कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने के लिए उनका पृथक्करण और संवर्धन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को अलग करने की प्रक्रिया को आइसोलेशन तथा प्रयोगशाला में उपयुक्त परिस्थितियों में उगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवर्धन कहते हैं, कल्टीवेशन कहा जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। अगला है हमारे पास सूक्ष्म जीवों का पृथक्करण कैसे करेंगे, आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पृथक्करण की परिभाषा क्या होगी, पहले तो ये समझे डेफिनेशन ऑफ द आइसोलेशन। पृथक्करण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी मिश्रित सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या से एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों को अलग किया जाता है, ताकि उनकी शुद्धता से सांस्कृतिक प्राप्त की जा सके। मतलब उनको जिस तरीके से आप अध्ययन करना चाह रहे हैं उस तरीके से अलग करके अध्ययन कर सकें। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य शुद्ध संस्कृति प्राप्त करना होता है, मतलब उनके बारे में जानकारी। शुद्ध संस्कृति से सूक्ष्म जीवों की संरचना, पोषक वृद्धि और बायोकेमिकल प्रक्रियाएं तथा जो उनके रोग जनकता का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक चिकित्सा अनुसंधान कार्यों में भी पृथक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन आवश्यक होता है। और है यहाँ पर प्योर कल्चर क्या है इसका। शुद्ध जो कल्चर होगा हमारे पास, वह कल्चर होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपस्थिति होते हैं और किसी अन्य माइक्रो जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका संदूषक नहीं होता है। ठीक है, अब ये अलग अलग इसके मेथड है। सूक्ष्म जीवों के पृथक्करण की अलग अलग विधि है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, है ना, ध्यान रखना इसको। बहुत सरल है पेपर, लेकिन बहुत इजी है। पहला है हमारे पास स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। इस मेथड में जो ठोस माध्यम होता है, सॉलिड मीडियम होता है, उनकी सॉलिड मीडियम की सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विशेष क्रम में स्ट्रिक किया जाता है, मतलब रखा जाता है। प्रत्येक स्टिक के साथ सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती जाती है और अंततः अलग अलग कॉलोनी, मतलब जो अलग अलग झुंड कहा जाए, उसमें विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक कॉलोनी एक ही सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग थोड़ा यहाँ देख लेंगे। ठीक है, यह विधि प्रयोगशाला में सबसे अत्यधिक प्रयोग होता है और शुद्ध कल्चर द्वारा प्राप्त करने के लिए एक सरल और प्रभावी माना जाता है। तो ये स्टिक जो प्लेट मेथड है आप लोग देख पा रहे हैं, ये चित्र में आप थोड़ा देखेंगे कि कैसे हम लोग सैंपल को ले रहे हैं और इसका स्टेप क्या है। सबसे पहले इनको स्टेरिलाइज करेंगे, या कोई भी हमारे पास जो सिस्टम होगा वहां से। फिर पिक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया सैंपल, थोड़ा से बैक्टीरिया के सैंपल को हम लोग लेंगे। फिर तीसरा क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। तीसरा है हमारे पास, देख सकते हैं, स्टिक इन क्वाड्रेट वन फ्लेम द लूप।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लूप में थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे। फिर रिपीट फॉर आपका क्वाड्रेट्स 3 और 4, इनको 3-4 बार हमको लेना है या रिपीट करना है। फिर लास्ट में टेम्परेचर में इनको रख देंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पर, कितना घंटा के लिए, 18 से 24 घंटा के लिए। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास मेथड है स्प्रेड प्लेट मेथड। क्या है स्प्रेड प्लेट मेथड? इस विधि में तरल नमूने को पतला करके ठोस माध्यम की सतह पर फैलाया जाता है। नमूने को समान रूप से फैलाने के लिए कांच की छड़ का उपयोग किया जाता है। कुछ समय बाद अलग अलग कॉलोनी दिखाई देती है ना। यह विधि जल और खाद्य नमूने से सूक्ष्मजीवों के पृथक्करण में उपयोग होता है। ये देख सकते हैं अलग अलग कॉलोनी होते हैं, अलग अलग पेड़ पढ़ लेते हैं। आप थ्योरी को थोड़ा पढ़ के डायग्राम को आप बना ही देंगे, अच्छा रहेगा। अगला जो हमारे पास विधि है पोर प्लेट मेथड। क्या है, इस मेथड में पतले किए गए नमूने को पिघले हुए ठोस माध्यम में मिलाकर पेट्री प्लेट में डाला जाता है। ठंडा होने पर माध्यम ठोस हो जाता है और सूक्ष्मजीव सतह तथा भीतर दोनों स्थानों पर उगते हैं। ठीक है। यह विधि सूक्ष्मजीवों की संख्या ज्ञात करने के लिए उपयोगी होते हैं। अगला विधि है हमारे पास एनरिचमेंट कल्चर तकनीक है। इस विधि में विशेष प्रकार का माध्यम उपयोग किया जाता है जो इच्छित सूक्ष्मजीव की वृद्धि को बढ़ा देता है और अन्य सूक्ष्मजीवों को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन स्थायीकरण करने वाले बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन रहित माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। अगला हमारे पास जो मेथड है सेलेक्टिव मेथड है, मीडियम है। चयनात्मक माध्यम में ऐसे रसायन मिला दिए जाते हैं जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं और कुछ को बढ़ा देते हैं। यह विधि रोगजनक सूक्ष्मजीवों को पृथक्करण के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है सूक्ष्मजीवों का संवर्धन कैसे करेंगे। परिभाषा इनका, संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव को कंट्रोल किया जाता है। परिस्थिति विभिन्न कोई परिस्थितियों में हम कंट्रोल करेंगे और उपयुक्त पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। संवर्धन का उद्देश्य क्या है? संवर्धन का उद्देश्य सूक्ष्मजीवों के वृद्धि, पोषक आवश्यकताओं, उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म, औषधि, संवेदनशीलता तथा औद्योगिक उपयोग का अध्ययन किया जाता है। संवर्धन, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। संवर्धन का माध्यम क्या है? संवर्धन का माध्यम वह पोषक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया हुआ है। संवर्धन का मीडियम है। संवर्धन माध्यम के प्रकार, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। साधारण मीडियम क्या होगा इसका, सिंपल मीडिया क्या है, इनमें सामान्यतः पोषक तत्व होते हैं और अधिकांश बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। उदाहरण है न्यूट्रिएंट एगर, एनरिच्ड मीडियम। इन माध्यम में ब्लड, सीरम या अंडे का पीला भाग मिला दिया जाता है जिससे विशेष सूक्ष्मजीव उग सके। अगला है सेलेक्टिव मीडियम, चयनात्मक माध्यम। ये माध्यम विशेष सूक्ष्मजीवों को बढ़ा देते हैं और अनेक अन्य को रोक देते हैं। डिफरेंशियल मीडियम, ये क्या होते हैं? ये माध्यम विभिन्न जीवों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है। और अगला है परिवहन माध्यम, ट्रांसपोर्ट मीडिया, है ना। तो ये माध्यम नमूने को सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। संवर्धन की भौतिक कंडीशन क्या है? फिजिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, पीएच, ऑक्सीजन और नमी आवश्यक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव एरोबिक होते हैं, कुछ एनएरोबिक और कुछ
फैकल्टेटिव होते हैं। एनएरोबिक संवर्धन है। कुछ सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी उगते हैं, इसके लिए विशेष उपकरण जैसे कि एनएरोबिक जार का उपयोग किया जाता है। एक टॉपिक और है दोस्तों, थोड़ा सा और है, सूक्ष्मजीव विज्ञान में महत्वपूर्ण उपकरण और टेक्निक। क्या चीज है, तरीके क्या है, इंट्रोडक्शन है। सूक्ष्मजीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवों के सबसे सूक्ष्म रूपों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके अध्ययन के लिए विशेष उपकरण अर्थात सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मजीव का अध्ययन केवल उनकी पहचान और वर्गीकरण तक सीमित नहीं है। यह विज्ञान रोगजनक सूक्ष्मजीवों की पहचान, औद्योगिक उपयोग, जैविक अपघटन, पर्यावरण संतुलन, कृषि और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे पास है सूक्ष्मजीव माइक्रोस्कोप है। सूक्ष्मजीव माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बुनियादी उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से हम छोटे से छोटे चीजों को देख सकते हैं। इनके बिना किसी भी सूक्ष्मजीव का अध्ययन संभव नहीं है, असंभव है। लाइट माइक्रोस्कोप है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है। यह सबसे सामान्य प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है। इसका अधिकतम आवर्धन क्षमता लगभग 1000 गुना होता है। जीवित और सूक्ष्मजीवों दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीवित और मृत सूक्ष्मजीव दोनों का अध्ययन विभिन्न प्रकार के लेंस जैसे कि ऑब्जेक्टिव और ओक्यूलर लेंस का उपयोग होता है। एप्लीकेशन इनका पढ़ लेंगे आप लोग, इनका एप्लीकेशन है, थोड़ा से आप सभी बच्चे पढ़ लेंगे, वीडियो को रोक लेना, ठीक है। अब हमारे पास है कल्चर मीडिया, ये भी आप पढ़ लेंगे थोड़ा से स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ कल्चर मीडिया क्या है, सिंपल या बेसिक मीडिया, साधारण मीडियम, न्यूट्रेंट अगर न्यूट्रेंट बहुत, सूक्ष्म सामान्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए होते हैं। ये अलग अलग इनके मीडिया है। वीडियो को थोड़ा से रोक लेना स्टूडेंट, सबको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये भी आप रोक लेंगे, वीडियो को थोड़ा से पढ़ते जाना, नोट्स बनाते जाना, है ना। एक पेज और है, अरेबिक जार वगैरह सब चीज कर लेंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास साइंस नेम दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ग्रो वगैरह करेंगे, ये सब चीजें आप कर लेंगे। तो ये पहला यूनिट हमारा कवर हो जाता है 2 लेक्चर में। अब इसके बाद जो अगला यूनिट आएगा हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, काफी अच्छा रहेगा दूसरा वाला जो यूनिट होगा। चलिए आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 19 पेज से स्टार्ट हुआ था ना यहाँ से, चलो 19 पेज को ले लो, ये वाला है ना, 1 पेज, 20 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज, ये 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज, पेज नंबर ऊपर में लिखा हुआ है देख लेना, है ना। और ये लास्ट है 30 पेज, ठीक, कवर हो गया। चलो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्प देगा दोस्तों। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कमेंट आप सब लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले यूनिट को देखेंगे बॉटनी का। मैंने केमिस्ट्री का पूरे लेक्चर को अपलोड कर दिया है, डीएसी का, ठीक है। सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। बॉटनी पर मैंने 2 वीडियो अभी तक अपलोड किया है पहला यूनिट के लिए। बॉटनी वाले आप बच्चे कह रहे थे बॉटनी का भी डीएसी दो सर, तो आपके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अब इसके बाद जैसे जैसे समय आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। अपना ध्यान रखना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।